Good afternoon, all students of class 9th, Awadh Public School, Inter College Sanadi सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट, कल आपका चैप्टर 1 फिनिश हो चुका था। मैंने आपसे मंडे को वीडियो भेजने को कहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं भेज पाया। इसमें से आपके क्लास की नम्रता जायसवाल ने 1.3 का सेवंथ और 12th क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसको शायद मैं पहले भी बता चुका था। फिर से मैं बता रहा हूँ। 1.3 का 7th क्वेश्चन जो है राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-requiring। क्या रहे हैं? 3 दशमलव की 3 ऐसी संख्याएं बतानी है जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग। ठीक है, इसमें देखिए यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 0.1 0 1 00 1 0 1 40 1 50, एक संख्या तो ये हो गई। दूसरी है 0.2 02 002 0002 402 डैश और 0.003 0003 0003 5 टाइम्स 03। ये 3 हैं आपकी। इसी तरह से और भी संख्याएं आप लिख सकते हैं। और 12th क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2.9 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर नॉट इंटीजर्स। आपको P अपॉन Q के रूप में इसे लिखना है। तो देखिए लेट हम x इक्वल टू 2.9 के ऊपर बार x इक्वल टू 2.9999 मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों में तरफ बराबर के पहले भी बराबर के बाद हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हो जाता है 10x इक्वल टू यहाँ 1 डिजिट पॉइंट राइट हैंड साइड खिसक जाएगा, हो जाएगा 29.999। यहाँ 10x हमने उतार लिया। इस 29.999 को हम लिख सकते हैं 27 प्लस 2.999। 10x इक्वल टू 27 और ये इतना हमने यहाँ से हमें मिला था x, इस इतने के स्थान पर हमने लिख दिया x। अब इस x को इधर ले आइए तो हो जाएगा 10x माइनस 9x इक्वल टू 27। 10x से 1x माइनस हो जाएगा 9x इक्वल टू 27। x इक्वल टू 27 अपॉन 9, x इक्वल टू 27 अपॉन 9, ये आया 3, x इक्वल टू 3। इस तरह से आपका चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। अगर अभी भी किसी का कोई सवाल बच रहा हो चैप्टर 1 का, जितने भी 1.6 तक था, बीच में तो एक एक्सरसाइज हमने छोड़ी है, उसे बाद में बताएंगे स्कूल खुलने पर। 1.6 तक था, उसके बाद MCQ था और जो भी है इसमें देखिए पेज नंबर 27 पर 27th क्वेश्चन है। इन सबको आप करिएगा, अगर नहीं आएगा तो इसे आप फिर से पूछ लीजिएगा। हम चलते हैं ये चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद। पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद। अब देखिए बहुपद, बहुपद का मतलब बहु माने अधिक, पद माने पद। पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव
एग्जाम्पल, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके पावर नेगेटिव नहीं होते, जिनके पावर पॉजिटिव ही होते और कई हो या एक हो, इस प्रकार के जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल, 7x की पावर 4, 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। अब है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एट टर्म्स। इसमें देखिए क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो आधार पर होता है। एक होता है बेसिस ऑफ नंबर एट टर्म्स और एक होता है बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो पहले देखिए क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ नंबर एट टर्म्स। अब देखिए पॉलिनोमियल में पहला है मोनोनोमियल, मियल, मोनोमियल्स। मोनो मीन्स होता है वन, इसे मोनो मीन्स होता है वंस। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल वन पद हो, उस प्रकार के पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं। जैसे 7x 8 9x माइनस 3x स्क्वायर इटी। नंबर 2 है बाइनोमियल्स। बाई मीन्स होता है 2। तो इसके आधार पर इसका मतलब यह हुआ ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो पद होते हैं उसे बाइनोमियल्स कहते हैं। और तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में ट्राई मीन्स होता है 3, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उन्हें ट्राइनोमियल कहते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं? तो देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कह रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। एग्जाम्पल में 7y की पावर 8, 3y की पावर 6, 5y की पावर 4 माइनस 2y की पावर 3 माइनस y। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर है 8, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 8। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। When we arrange a polynomial in the descending order of its degree, then polynomial is called an standard form। जब पॉलिनोमियल, कोई जरूरी नहीं डिसेंडिंग में ही लिखेंगे, असेंडिंग में, जब पॉलिनोमियल को हम इस प्रकार लिखते हैं कि उसकी जो पावर होती है या तो जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, दोनों में लिख सकते हैं। अगर पावर उसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग हुई तो इस प्रकार की जो भी जब लिखते हैं वह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाती है। अब इसके बाद है यहाँ देखिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3y की पावर 4, 7y माइनस 5y की पावर 3 प्लस 8। इसके when we arrange the polynomial in the descending order of its degree, the polynomial is called in standard form। अब ये एग्जांपल है। अब इसमें देखिए हमने इसकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। यहाँ माइनस 3y की पावर 4, इसमें आप देखिए पावर 4 सबसे अधिक है, इसलिए माइनस 3y की पावर 4 माइनस 5y की पावर 3 प्लस y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 8। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लाइनर पॉलिनोमियल। कह रहे हैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन इसके डिग्री के आधार पर। अभी आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया जो सबसे अधिक डिग्री होती है। तब इसमें देखिए लाइनर पॉलिनोमियल में वह पॉलिनोमियल आते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वह पॉलिनोमियल आते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में वह पॉलिनोमियल आते हैं जिसमें डिग्री 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी पावर 4 होती है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का पहला देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल आर वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 माइनस 3x। ये आपका पूछ रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल आपका है या नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर है तो यह 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। तो यहाँ देखिए इसका भी x है, ये भी x है, ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, और इसकी पावर जो है वो निगेटिव नहीं है, इसलिए ये है पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, ऑफ 1 वेरिएबल, VERIABLE, ठीक है। दूसरा भी आपका पॉलिनोमियल है, तीसरा आपका पॉलिनोमियल है। चौथा आपका पॉलिनोमियल नहीं है, तीसरा और चौथा दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए t की पावर फुल नहीं है। और पांचवा आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन यह 2 वेरिएबल है। पांचवा आपका है क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। ये आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आप अब 2 वेरिएबल कैसे है, 3 वेरिएबल। यहाँ देखिए x है, यहाँ y है, यहाँ t है, ठीक है। ये x है, ये y है, ये t है। इसमें 3 अक्षर हैं, यानी 3 अल्फाबेट के 3 लेटर्स इसमें आपको दिख रहे हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक। दूसरे का पहला देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मीन्स होता है गुणांक ऑफ x स्क्वायर। इसमें देखिए 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट बताना है किसका, x स्क्वायर का। अब आप लिखेंगे COEF कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू, अब x स्क्वायर के पहले क्या कोई संख्या है, नहीं है, इसलिए 1 माना जाता है। ये आपका 1 हो गया। तीसरा, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बिनोमियल ऑफ डिग्री 35। बिनोमियल आपको जिसकी डिग्री 35 हो, तो आप इसे लिख सकते हैं 8x की पावर 35 प्लस 7x। बिनोमियल लिखना है, बिनोमियल मीन्स जिसमें 2 पद हैं। चौथे में देखिए, चौथे का पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहे हैं, चौथे के पहले क्वेश्चन में आपके कह रहे हैं, तो चौथे के पहले क्या, चौथा क्वेश्चन राइट द डिग्री ऑफ ईच ना, तो 5x³
प्लस 4x² प्लस 7। तो यहाँ आप लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू इसकी डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री 3 है, ये आपकी इसकी डिग्री होगी। ठीक है। क्लासिफिकेशन एज अ लाइनर क्वाड्रेटिक, इसे आप कर लेंगे। देखिए पहले में 2 की पावर 2 है और दूसरे में 3 है। अभी आपको मैंने बेसिस आप जब दूसरा क्लासिफिकेशन बताया था उसके आधार पर आप इसे कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में 6 क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। t की पावर 2 प्लस 2 t6 की पावर 6 माइनस 5t की पावर 4 प्लस 8t प्लस t की पावर 7। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू, अब यहाँ t की पावर 7 प्लस 2t की पावर 6 माइनस 5t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 8t। 7th क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई मोनोमियल बिनोमियल एंड ट्रिमोनल, इसे आप कर लीजिएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गया। आप इसे कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे आप कल पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो हम आपको अगर कल भेज पाए तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो हम आपको भेजेंगे परसों। तब तक आप मेरा वेट कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।